हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में नाराज और घर बैठे कांग्रेसियों को मनाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रियंका गांधी फिर से उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से मिशन 2024 के लिए सक्रिय हो गई हैं। प्रियंका के दौरे से पहले सूबे में नाराज और हाशिए पर पड़े पुराने कांग्रेसियों को मनाने और फिर से उन्हें एक्टिव करने का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पार्टी के रूठे नेताओं के शिकवे गिले को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया है, जिसका आगाज सोमवार को कानपुर से किया गया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यूपी में एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत उन पुराने कांग्रेसियों को मनाने से की है जो किसी न किसी वजह से नाराज होकर घर बैठ गए हैं। ब्रजलाल खाबरी ने इन कांग्रेसियों को फिर से जोड़ने का जो प्लान बनाया है उसकी शुरुआत कानपुर से की है। खाबरी ने बताया कि कानपुर में 200 से ज़्यादा पुराने कांग्रेसियों को एकत्र करके उनसे चाय पर चर्चा की है। सोमवार को 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक उनसे बात की और उनकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश की है। दोस्तों, ब्रजलाल खाबरी ने बताया कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाने के लिए उनके सुझाव लिए ये अभियान शुरू किया गया है। कानपुर की तरह बाराबंकी, रायबरेली और सूबे के अन्य जनपदों में भी पुराने कांग्रेसियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुराने कांग्रेसियों के पास संगठन और चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने का खासा अनुभव है। संगठन की मजबूती के लिए भी उनका साथ बहुत ज़रूरी है। सबकी अपनी शिकायतें हैं, नाराज़गी है, पर पुराने कांग्रेसी के पास कहने को कुछ न कुछ है। ऐसे में हम उनके साथ बैठकर उनके गिले शिकवे को दूर करने की पहल की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया है। ऐसे में हम अपनी ही पार्टी नेताओं के साथ शुरू कर रहे हैं जो किसी न किसी कारण से रूठे हैं या फिर नाराज होकर घर बैठ गए हैं। उन्हें मनाकर उनकी बात को सुनकर पार्टी में फिर से सक्रिय करेंगे, क्योंकि उनकी शिकायत रही है कि उनके पास कोई नहीं आता है, उन्हें पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस ने तय किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पार्टी के असंतोष नेताओं के साथ अलग से बैठक चाय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अब लोगों को जोड़ने के साथ ही हम पुराने लोगों के मार्गदर्शन में 2024 के चुनाव में पूरी ताकत से उतरेंगे। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में खास एक्टिव नहीं रही हैं, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बढ़ती तपिश को देखते हुए फिर से सक्रिय हो रही हैं। ब्रजलाल खाबरी ने बताया कि मार्च में प्रियंका गांधी लखनऊ का दौरा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में महिला मोर्चा की रैली निकाली जानी है, जिसकी अगुवाई प्रियंका गांधी करेंगी। ऐसे में लखनऊ में भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मोर्चा की एक विशाल रैली निकलेगी। रैली की रूपरेखा को प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय किया जाना है। मार्च में कार्यक्रम में प्रियंका के यूपी दौरे का प्लान बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 3.5 दशक से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो कुछ नेता बैठ गए हैं। प्रियंका गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी की प्रभारी बनी थी, जिसके बाद उन्होंने सामाजिक संगठनों में काम करने वाले नेताओं को संगठन में खास तवज्जो दी थी। इसके चलते कांग्रेस के पुराने और दिग्गज पार्टी में साइडलाइन हो गए थे, लेकिन कांग्रेस विचारधारा के चलते उन्होंने किसी पार्टी में जाने के बजाय घर बैठ गए। कांग्रेस यूपी में अपने इतिहास में सबसे खराब स्थिति में खड़ी है, जहां उसके पास सिर्फ 2 विधायक और 1 सांसद है। पार्टी के पास ना तो कोई एमएलसी है और ना ही यूपी में कोई राज्यसभा मेंबर। कांग्रेस का वोट परसेंट भी घटकर 2.5% पर पहुंच गया है। अमेठी जैसी परंपरागत लोकसभा सीट कांग्रेस गंवा चुकी है और अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस के सामने सूबे में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो नाराज और हाशिए पर पड़े पुरानी कांग्रेसियों की याद आई है। ऐसे में उन्हें मनाने का अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।